हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में लोग देखेंगे क्लास 11th के मैथ का टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी। उसका हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं। लीनियर इनइक्वालिटी के ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो है आपको सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको अच्छे से ग्राफ जो है ड्रॉ करने के लिए सीख लेंगे, सिंगल वेरिएबल का भी और डबल वेरिएबल का भी। तो पहले हम लोग सिंगल वेरिएबल का ग्राफ देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे डबल वेरिएबल का ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग को पहला जो देख रहे हैं सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल अगर रहता है तो उसका ग्राफ जो है वो किस तरह से ड्रॉ होगा उसको देखते हैं, ठीक है। ग्राफ हम लोग देखते हैं ड्रॉ करने के लिए सिंगल वेरिएबल का। तो सिंगल वेरिएबल का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है तो देखिएगा, इसमें एग्जांपल हम लेके करते हैं। सबसे पहला जो रहेगा आपको इस तरह से रहेगा, x लेस देन इक्वल टू 0, ये हो सकता है। सेकेंड ग्राफ जो इसमें रहेगा आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड उसी तरह से y लेस देन इक्वल टू 0। और फोर्थ जो रहेगा वही रहेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इसका ग्राफ हम लोग सीख लेते हैं, चारों का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है। इनइक्वालिटी का मतलब समझ रहे हैं, या तो ग्रेटर देन लेस देन इच साइन जो रहता है, तो इसी का हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इसका x लेस देन इक्वल टू 0 का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो देखो आप ये बना दो, x एक्सिस आप लोग जानते होंगे, y एक्सिस, इधर क्या होता है आपका y डैश, इधर होता है x डैश। आप लोग को पता होगा ये जो होता है पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है नेगेटिव होता है। ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होता है नेगेटिव होता है। अब देखो ये जो आपका x एक्सिस है, x एक्सिस पे कौन सा क्वाड्रेंट 0 होता है, y क्वाड्रेंट 0 होता है। तो इस लाइन पे y क्या होगा आपका 0 होगा, इस पूरे लाइन पे क्या होगा y 0 होगा, इस पूरे लाइन पे x क्या होगा, इस पूरे लाइन पे आपका x 0 होगा। यानी y एक्सिस के लिए ये जो लिखाएगा, जो y एक्सिस का इक्वेशन है, y एक्सिस का समीकरण उसको क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 0। y अक्ष का समीकरण, y एक्सिस का समीकरण कितना लिखा था इक्वेशन, x इक्वल टू 0। आप देखिए ये है आपका x इक्वल टू 0, राइट साइड में x ग्रेटर देन 0 और लेफ्ट साइड में लेस देन 0। तो इधर जो होगा दोनों का ग्राफ एक ही पे आ रहा है। तो ये जो एरिया है आपका, ये एरिया के किसका बनेगा आपको x ग्रेटर देन 0। और ये जो एरिया है आपका इधर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो किसका बन रहा है आपको, ये पोर्शन जो है आपका वो आपको बन रहा है x लेस देन 0। ये x इक्वल टू 0, इधर वाला पोर्शन इस लाइन को अगर छोड़ देंगे तो लेफ्ट साइड वाला x लेस देन 0 है और राइट साइड वाला क्या है x ग्रेटर देन 0। अगर बीच वाला भी कंप्यूट कर लेते हैं तो x और ये बीच वाला मिला के 0 भी, ये x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक। इधर वाला पोर्शन अगर इस इक्वल टू इस लाइन को भी ले लेते हैं तो क्या हो गया x लेस देन 0। ये जो लाइन खींचा हुआ है y एक्सिस, x इक्वल टू 0 हुआ, उसका दाहिना साइड x ग्रेटर देन 0 और बायां साइड x लेस देन 0, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जो लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, लाइन नहीं होता है, वो क्या होता है एक रीजन होता है। इसका जो ग्राफ वो किसको बताता है जी, एक रीजन को बताता है, एक क्षेत्र को बताता है, ना कि कोई लाइन को। हम लोग जैसे इक्वेशन का जो लाइन, इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, एक लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है। मतलब जो भी होता है एक लाइन होता है, एक वक्र होता है, कर्व होता है। लेकिन जब हम लोग इनइक्वालिटी का जो ग्राफ खींचेंगे तो किसको बताएगा आपको, तो एक रीजन को बताएगा, एक क्षेत्र को बताएगा। यहाँ पे x लेस देन बाई एक्सिस के लेफ्ट साइड का जो भी एरिया है वो क्या होगा x लेस देन 0 और राइट साइड का जो एरिया है वो क्या होगा x ग्रेटर देन 0। ये तो था दोनों का हो गया x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। इक्वल टू कब होगा, लाइन को भी ले लेंगे, इस एरिया प्लस लाइन, तो क्या हो जाएगा वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इधर वाला लेफ्ट साइड का एरिया और बीच वाला ये ले लेंगे तब इक्वल टू भी हो जाएगा। इक्वल टू नहीं लेना तो बीच वाला क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इस दोनों ग्राफ एक साथ देखते हैं।
तो देखिए एक्स एक्सिस अभी देखे थे, ये एक्स डैश हो गया, ये बाई हो गया और बाई डैश। इधर पॉजिटिव था, इधर क्या होता है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ये मूल आपको ओरिजिन है। अब ध्यान दीजिए बाई इक्वल टू जीरो कौन होता है? ये तो बाई एक्सिस होता है एक्स इक्वल टू जीरो, और बाई एक्सिस क्या होता है एक्स इक्वल टू जीरो, और एक्स एक्सिस क्या होगा आपको, ये होगा बाई इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है जी, बाई इक्वल टू जीरो। तो ये जो लाइन है बीच वाला खींचा हुआ एक्स एक्सिस, वो है आपका बाई इक्वल टू जीरो। इसके अपर पोर्शन क्या होगा, बाई से जीरो से बड़ा होगा, और नीचे का जो पोर्शन होगा वो जीरो से छोटा होगा। तो ऊपर का पोर्शन अगर हम लोग इसको कलर कर दें, ये जो है इस रीजन को अगर कलर कर देंगे तो ये रीजन जो है वो किसको बताएगा, ये रीजन जो है आपका वो बताएगा बाई ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ऊपर का पोर्शन बाई ग्रेटर देन जीरो, ये बाई इक्वल टू जीरो। नीचे का जो पोर्शन होगा, नीचे का जो पोर्शन होगा इस तरह से अगर इसको हम लोग बनाए, ये जो ब्लू से बनाया हुआ है, ये जो पोर्शन होगा वो किसको बताएगा जी, ये बताएगा बाई लेस देन जीरो। तो ऊपर का पोर्शन बाई ग्रेटर देन जीरो, बीच का पोर्शन बाई इक्वल टू जीरो, और नीचे का पोर्शन क्या हो गया आपका, नीचे का पोर्शन हो गया बाई लेस देन जीरो। ठीक है, बाई इक्वल टू जीरो लाइन हुआ बीच वाला, ऊपर वाला बाई ग्रेटर देन जीरो, और नीचे का जो हुआ वो बाई लेस देन जीरो। ठीक है, इक्वल टू कहेगा तब कहेगा बाई ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये ऊपर वाला पोर्शन प्लस ए लाइन उसमें शामिल हो जाएगा। अगर लेस देन इक्वल टू कहा तो ये नीचे वाला लेस देन हुआ और साथ में ये वाला हुआ लेस देन इक्वल टू जीरो हुआ। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख लिए कि एक्स लेस देन कहाँ पे होगा, एक्स ग्रेटर देन कहाँ होगा। तो एक्स लेस देन जो होगा एक लाइन नहीं होगा, क्या होगा जी, एक लाइन नहीं क्या होगा, एक रीजन होगा। यानी इनइक्वलिटी का जो ग्राफ होता है वो आपको स्ट्रेट लाइन या लाइन नहीं मिलता है, आपको क्या मिलता है, एक रीजन मिलता है। तो आप इसको पहले इतना लिख लो, वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, लिख लिए होंगे। सिंगल वेरिएबल कहीं और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डबल वेरिएबल में चलेंगे। अब हम लोग इस टाइप का देखेंगे, x लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट। इस टाइप से दिया रहेगा तो क्या होगा। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे दो ले लेते हैं, क्या होगा, आपको फर्स्ट जो ले लेते हैं इस तरह से x लेस देन इक्वल टू 3, और सेकेंड ले लेते हैं x ग्रेटर इक्वल टू -2। ठीक, ये दोनों अगर आप कहेगा तो आप किस तरह से खींचिएगा उसको देखना है। ठीक है, तो देखते जाइएगा। तो देखो x लेस देन और इक्वल टू कितना है 3। ठीक, तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए क्या कर दो आप, पहले इसको इक्वेशन में बदल दो। किस में बदल दो आप, इक्वेशन में। तो जब इसको इक्वेशन में बदलिएगा तो x इक्वल टू क्या हो गया 3। अगर इक्वेशन में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ मतलब x इक्वल टू 3 मतलब x इक्वल टू क्या हो गया आपका, कांस्टेंट 3 क्या है जी, कांस्टेंट है। और जब x इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा तो किसके पैरेलल होगा, वो होगा पैरेलल टू बाई एक्सिस। पैरेलल टू क्या होगा, बाई एक्सिस। ये दोनों कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस। ठीक, कब होता है पैरेलल टू बाई एक्सिस, जब x इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट। यहाँ लिखना तो अच्छी बात है। ठीक है, तो समझिएगा x लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ, इसको किसमें बदले हम लोग, इक्वेशन में। x इक्वल टू कितना हो गया 3, जहाँ पे x क्या है, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है वो क्या हो गया, पैरेलल टू बाई एक्सिस। किसका हो गया, पैरेलल टू बाई, क्योंकि x इक्वल टू कांस्टेंट है। जब भी x इक्वल टू कांस्टेंट दिया रहेगा आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस। अब ग्राफ बनाते हैं आपका, ये हो गया x, इधर क्या हो गया x डैश,
ये हो गया बाई, और आपका क्या हो गया बाई डैश, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 3 कहाँ होगा, तो बाई के पैरेलल, ये बाई एक्सिस इसके पैरेलल यहाँ 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 या इस साइड हो सकता है, इसके पैरेलल कहीं भी हो सकता है, लेकिन x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, तो 1 2 3 यानी यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 जो होगा x इक्वल टू 3 जो लाइन होगा वो बाई के पैरेलल होगा और ए लाइन होगा जो कि कहाँ से पास होगा 3 से पास होगा। ठीक है, जब भी कहेगा आपको x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का खींचने के लिए तो क्या करना है, बाई के पैरेलल बनाना है, जहाँ से कहेगा वहाँ से पास करवा देना है। अब देखिए लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा, तो यहाँ तक तो 3 है, तो 3 से छोटा किधर होगा, लेफ्ट साइड वाला। तो ए रीजन जो होगा, ए रीजन कौन सा हो जाएगा आपका, ए रीजन जो आपका हो जाएगा x लेस देन 3, और इस लाइन को भी मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इस लाइन को अगर मिला देंगे तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अगर इधर वाला पोर्शन पूछे तो इधर वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा जी, अगर इस पोर्शन का बात करें तो ये पोर्शन हो जाएगा x क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3, लेफ्ट साइड वाला x लेस देन 3 और राइट साइड वाला x ग्रेटर देन 3, बीच वाला x इक्वल टू 3। इस तरह से देखिए रीजन बन गया। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा तो किसके पैरेलल होगा, बाई एक्सिस। अब यहाँ भी देखिए कांस्टेंट ही है, पहले इसको किस में बदलेंगे हम लोग, इसको पहले इक्वेशन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे जी, इक्वेशन में बदलेंगे। इक्वेशन में बदलेंगे तो इनइक्वलिटी की जगह पे इक्वल का साइन दे दो और कितना हो गया आपका -2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया जी -2। x इक्वल टू -2 हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये भी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो किसके पैरेलल हो जाएगा बोलिए, बाई के ही पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, बाई के पैरेलल। तो बाई के पैरेलल इस तरह से कहीं भी खींच सकते हैं, तो कहाँ पे खिंचाएगा -2 पे। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से खिंचा जाएगा। ये जो हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके राइट साइड पॉजिटिव मतलब -2 से ज़्यादा होगा और इससे क्या हो जाएगा, -2 से छोटा हो जाएगा। अगर इधर का पोर्शन हम लिखें, इधर का पोर्शन, तो क्या होगा जी, राइट साइड का पोर्शन जो लिखाएगा वो क्या होगा आपका x ग्रेटर देन -2, क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव होता है मतलब बड़ा होता है। और इधर का जो पोर्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये पोर्शन अगर लिखें तो ये पोर्शन जो हो जाएगा x लेस देन कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इनको लिखना है, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं। थर्ड में इस तरह से रहे 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको ड्रॉ करने के लिए रहे तो किस तरह से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, हो सकता है ड्रॉ, हो सकता है कैसे, तो ध्यान दीजिए इधर पहले जो इनइक्वलिटी है उसको क्या बदलेंगे, इक्वल टू में बदलेंगे। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 2x - 3 इक्वल टू कितना लिखाएगा, 0। 2x - 3 इक्वल टू लिखा जाएगा 0। अब यहाँ से x वैल्यू फाइंड करो, तो ये हो गया 2x, ये हो गया इधर कितना 3, ये हो गया आपका x, ये 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस तरह से आप बना दो, इधर x हो गया, x डैश हो गया, इधर ये हो गया बाई, ये क्या हो गया आपका बाई डैश, ये हो गया मतलब ओरिजिन है, इधर होगा 1 2 3, ये हो गया 1 2 3। x इक्वल टू 3/2 क्या होगा, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो बाई एक्सिस के पैरेलल होगा, इस तरह से कहीं भी हो सकता है। तो कहाँ पे होगा, तो 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5x तो यहीं पे होगा, तो यहाँ पे इस तरह से खींचा जाएगा। ये जो खींचेंगे वो क्या होगा, x इक्वल टू 3/2। राइट साइड में अगर होगा तो ये क्या होगा
3/2 से ज़्यादा होगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा 3/2 से छोटा होगा। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव वाला हो जाएगा। इसी को जो खींचे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू लगा सकते हैं। अगर लाइन को हम लोग क्या ले लेंगे, लाइन भी इसमें ले लेंगे तो इक्वल टू भी लग जाएगा। इधर का जो पोर्शन होगा उसमें क्या लग जाएगा आपका लेस देन, इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका लेस देन वाला हो जाएगा। यानी हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। तो हमको यही चाहिए था, मतलब ये वाला रीजन होगा। इधर वाला जो रीजन होगा क्या हो जाएगा 2x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले आप वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम लोग और देखेंगे। लिख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग y इक्वल टू कांस्टेंट देखेंगे, उसका ग्राफ किस तरह से होता है। नेक्स्ट टाइप का किस तरह से रह सकता है। अभी भी सिंगल वेरिएबल का ही हम लोग देख रहे हैं। एक ही वेरिएबल आ रहा है, या तो x आ रहा है या तो y आ रहा है, दोनों एक साथ नहीं आ रहा है। जस्ट इसके देखने के बाद हम लोग दोनों एक साथ देखेंगे, x और y दोनों एक साथ वेरिएबल रहेगा तो किस तरह से रहेगा। अब इस तरह से रह सकता है y लेस देन इक्वल टू c या y ग्रेटर देन इक्वल टू c, यानी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला रहेगा, उसमें कैसे होगा। ठीक है, इसमें पहला देखिए y लेस देन इक्वल टू -2, दूसरा y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और तीसरा 3y + 6 लेस देन इक्वल टू 0। ये तीनों ग्राफ किस तरह से होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बदलेंगे, इसको बदलेंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन में बदलेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा -2। ये किसके पैरेलल हो जाएगा जी, y इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। तो बना दो यहाँ पर x हो गया, x डैश हो गया, y और y डैश हो गया जी। अब देखो y इक्वल टू -2 है, पैरेलल टू x एक्सिस। ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल ऊपर कहीं भी ऐसे इस तरह से खींचा सकता है। ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल यहाँ 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 या नीचे। ठीक है, ये -2 है, मतलब -2 पे ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, तो यहाँ पे इस तरह से खींचा जाएगा। ये जो लाइन है ये किसको बताएगा, एक y इक्वल टू किसको बताएगा, y इक्वल टू -2। अब देखिए y इक्वल टू -2 है, अगर इससे बड़ा लेंगे तो ऊपर, इससे छोटा लेंगे तब नीचे। किसके लिए कह रहा है आपको, छोटा के लिए कह रहा है। तो ये नीचे वाला पोर्शन जो होगा आपको, ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, y लेस देन इक्वल टू -2। क्या हो जाएगा, y लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अगर ऊपर वाला भी लिख दें तब, खाली नीचे वाला ही लिखना था, अगर ऊपर वाला ही लिख दें तो ये जो पोर्शन होगा आपका, ये पोर्शन हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इक्वल टू का मतलब लाइन भी सामने। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा ड्रॉ। तो ड्रॉ कर दो इसको, ये हो गया x डैश हो गया, y हो गया और y डैश ये हो गया ऑरिजिन। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको क्या लिख देंगे, y इक्वल टू क्या लिख देंगे 3, यानी y इक्वल टू 3 कहाँ से, तो x के पैरेलल ऐसे कहीं भी हो सकता है। कहाँ से जाएगा, 3 से जाएगा, तो ये 1 ये 2 और ये 3, ये 1 2 3, तो यहाँ से हो गया ये y इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है, किसके पैरेलल हो गया, x के पैरेलल हो गया।
अब थर्ड जो लाइन है उसको देख लेते हैं। इसमें भी इक्वल टू में पहले बदल दो, सॉरी अब किधर वाला पोर्शन होगा, 3 से बड़ा चाहिए आपको, तो इसके ऊपर 3 से बड़ा होगा, नीचे 3 से छोटा होगा। ये जो पोर्शन होगा ऊपर वाला ये पोर्शन जो होगा वो क्या होगा आपको बाई लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर नीचे वाला पोर्शन आपको देखना है ये पोर्शन, तो ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा आपका, ये जो है आपको हो जाएगा बाई लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड में यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ पे लेस देन लगा है तो पहले क्या इक्वल टू में बदल दो आप। इक्वल टू में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 3y + 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y को सोल्व कर लो तो इधर जाएगा तो y इक्वल टू पहले -6 और फिर 3 डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। y इक्वल टू की क्या दिख रहा है कांस्टेंट, तो ग्राफ खींच देते हैं। y इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ किस तरह से होगा, x हो गया, x डैश हो गया, y और y डैश। y इक्वल टू कांस्टेंट है, x के पैरेलल कहाँ से जाएगा -2 से, तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। तो यहाँ पे जाएगा आपका ये जो पोर्शन है y इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसके ऊपर y इससे -2 से बड़ा होगा और नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा इससे छोटा होगा। ये पोर्शन हो गया y इक्वल टू -2 और नीचे वाला पोर्शन हो गया, नीचे वाला जो पोर्शन हो गया आपका क्या हो गया y लेस देन -2। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंगल वेरिएबल में आपको इतना तरह का रह सकता है जो कि आप ड्रॉ करने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग डबल वेरिएबल का ग्राफ सीखेंगे लीनियर इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी having two variable। ठीक है, दो वेरिएबल में किस प्रकार से हम लोग खींचते हैं उसको देखते हैं। तो इस तरह से हो सकता है ax + by, यहाँ पे लेस देन रह सकता है या क्या रह सकता है ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन, चार में से कोई साइन रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा c रहेगा, 2 वेरिएबल है और लीनियर है। या क्या रह सकता है आपको इस तरह से रह सकता है ax + by + c, उसके बाद लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन ग्रेटर देन क्या रह सकता है 0 रह सकता है। इस प्रकार से आपको रह सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे इनइक्वालिटी है, यही सब साइन लगा हुआ है मतलब इनइक्वालिटी है। और डबल वेरिएबल है, डबल वेरिएबल या 2 वेरिएबल कर सकते हैं। और लीनियर है क्योंकि पावर कितना है 1 है। तो इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है उसको अच्छे से सीख लेंगे। अभी हम बताने जा रहे हैं, बस देख लीजिएगा, आपको अच्छे से ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा आपको। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको लिखा हुआ है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, इसको ड्रॉ करना है ग्राफ। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप इसको इक्वेशन में बदलो। इक्वेशन में कैसे बदल सकते हैं, इक्वेशन में बदलने के लिए हम लेस देन इक्वल टू की जगह पे क्या लिख देंगे इक्वल टू लिख देंगे। तो क्या लिखा जाएगा आपका 2x + 3y इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो ड्रॉ करने का सबसे अच्छा मेथड जो है वो सीख लो। ठीक, तो यहाँ पे 6 को अपॉन में ले आओ या पूरा को 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, पूरा क्या कर दो आप 6 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 2x / 6 और ये हो जाएगा 3x / 6
ये 6/6 कितना हो गया? ये इसको भी 6 से डिवाइड किए, इसको भी किए, इसको भी किए, ये कितना बार में कट गया? 3 बार में। ये कितना बार में? 2 बार। यानी x/2 प्लस y/2 सॉरी x/3 यहाँ पर और y/2 इक्वल टू 0। अब ग्राफ देखिए खींचते हैं। तो देखिएगा x पे लेना है 3 और y पे लेना है 2। x के नीचे जो है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कोऑर्डिनेट में पढ़िएगा। x के नीचे कितना है? 3, तो x पे 3 लेना है, y पे कितना लेना है? 2 लेना है। ये हो गया 0 1 2 3 और y पे 1 2 3। कौन सा लेना है? y पे 2 लेना है और x पे 3, मतलब इसको इस तरह से। ये जो लाइन होगा क्या होगा? ये जो लाइन होगा ये होगा क्या होगा जी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। आप लोग 10th में क्या करते हो? टेबल बनाते हैं, उसके बाद ग्राफ खींचते हैं। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। x के नीचे जितना है y के नीचे उतना है, आप लोग उसको ले लीजिए x पे और y पे खींच दीजिएगा। लाइन खींचा गया किसका? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब देखिए इसके दो साइड हो रहा है, एक साइड ए है, इस लाइन के दो साइड है, एक साइड ए है और एक साइड ए है। ए साइड या तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन होगा, नीचे वाला या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन। इसका डिसाइड कौन सा होगा? नीचे वाला लेस देन होगा कि ऊपर वाला होगा? हमको लेस देन ही चाहिए। तो क्या करना है आपको? कोई भी इधर में लाइन के नीचे में या ऊपर में, ठीक, कोई एक साइड देख लो। तो मान लेते हैं हम नीचे देख रहे हैं, ठीक, इस लाइन के नीचे कोई भी एक पॉइंट चूज करो। ठीक, क्या करो? कोई भी एक पॉइंट चूज करो। इसके नीचे कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट दिख रहा होगा, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। क्या होता है जी? 0,0। इस पॉइंट को इसमें रख के देखो, अगर सेटिस्फाइड हो गया मतलब रीजन जो होगा यही होगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ऊपर का रीजन होगा। क्या करना? इधर या इधर। जनरली हम मूल बिंदु ही रखते हैं, ओरिजिन ही रखते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होता है। इस लाइन के इधर ये पॉइंट आपको मिल गया कितना? 0,0। इसको क्या कर दो आप? उसमें रख दो। तो उसमें रख देते हैं हम लोग, तो रखते हैं। तो जो दिया हुआ इनइक्वलिटी में रखिएगा, इक्वेशन में रखिएगा। किस में रखना है? इनइक्वलिटी में। तो इनइक्वलिटी जो है आपका कितना है? 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। इसमें कितना रखना है? 0 0। तो 2 गुना 0 प्लस 3 गुना 0 लेस देन इक्वल टू 6। ये पूरा 0 हो गया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए 0 जो है 6 से छोटा होता है, 6 से छोटा होता है। सही या गलत? इक्वल टू तो हो नहीं सकता है। अब लेस देन पे बात करते हैं। तो 0 6 से क्या होता है? लेस देन होता है। ये करेक्ट है। ये क्या है आपका? करेक्ट है, मतलब ये संतुष्ट कर रहा है। मतलब इस ये जो पॉइंट है उस इनइक्वलिटी को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट संतुष्ट कर रहा है, तो रीजन जो होगा इधर वाला ही होगा। ठीक, यही रीजन होगा। अगर हम लोग इस पॉइंट को रखते और संतुष्ट नहीं होता तो इसके अपोजिट साइड रखते। रखना का मतलब वही उसका ग्राफ होगा। ये जो है वो किसको बताएगा आपको? ये बताएगा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। अपर पोर्शन किसको बताएगा? 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6। हमको चाहिए कौन? ए पोर्शन चाहिए। कैसे डिसाइड हुआ? फिर से एक बार देखिए। ये लाइन है, इसके इधर या इधर किधर भी आपको एक पॉइंट चूज करना है। किसको चूज करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? ओरिजिन को। तो हम ओरिजिन को चूज किए, ठीक है। इसको 0,0 को जिस बिंदु को चूज करिए उसमें रख के देखिए। इसमें रख के देखें, इधर 0 है, इधर कितना है? 6। तो 0 6 से सही छोटा है, सही बात है। तो इस पॉइंट को रखे थे तो इधर की ओर ही आपको रीजन मिलेगा, मतलब इधर की ओर ही कलर होगा, मतलब इधर ही इसका ग्राफ होगा, ऊपर नहीं होगा। अगर ये संतुष्ट नहीं होता तो क्या हो जाता? ऊपर होता। ठीक, जैसे क्वेश्चन और देख रहे हैं, पहले इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया होगा? चलिए देखते हैं आप।
तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि है इसी टाइप का एक लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 3x + 4y > 12। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ करना है ग्राफ। ठीक है, तो इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 4y = 12। कितना से भाग देंगे दोनों साइड, 12 से भाग दो, ये हो जाएगा 3x / 12, ये हो जाएगा 4/12 = 12/12। ये सही कट के एक हो गया, ये 4 बार में, ये 3 बार में, यानी x/4 + y/3 = 1। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आप इसका। ये हो गया x डैश y डैश। ठीक है, ये 0 हो गया। अब देख लो यहाँ पे x पे 4 बनाना है, 1 2 3 4, उस पे 3 लेना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको इससे मिला देना है आपको। ये जो लाइन होगा वो किसको बताएगा आपको, ये जो लाइन है आपको है 3x + 4y = 12। ठीक है, अब लेस हमको ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन नीचे होगा कि ऊपर होगा, इसके लिए कोई पॉइंट रख के देखेंगे। तो हम लोग कौन सा पॉइंट रख के देखते हैं, ओरिजिन, तो इसको रख के देखेंगे। तो रख के देखिए आपका इनइक्वालिटी जो है कितना है, 3x + 4y > 0। ये हो गया 3 × x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू जो है आपका, इसके लिए ओरिजिन रखेंगे तो 0, + 4 × y रखेंगे तो वो भी कितना होगा 0। इस तरह से 0 हो गया, 0 0 > 12। क्या 0 जो है 12 से बड़ा होता है, गलत। ठीक, मतलब एक पॉइंट इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, मतलब इधर की ओर कलर नहीं हुआ, किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। ठीक, अगर यहाँ संतुष्ट होता तो इधर की ओर होता, जो पॉइंट रखते उधर की ओर ही, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या रखाएगा, किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ए रीजन जो होगा वो किसको बताएगा आपको, ए रीजन आपको बताएगा 3x + 4y > 0 को, इधर वाला किसको बताएगा, <0 को। ठीक है, इस तरह से आप डबल वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफ खींच सकते हैं। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है, वीडियो पॉज करके। चलिए, चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि है -2x + 4y <= या -8 <= 0, इस टाइप का है। तो पहले किस में बदलेंगे हम लोग, इक्वेशन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे जी, इक्वेशन में बदलेंगे, या इक्वेशन में बिना बदले हुए भी बना सकते हैं आप। कैसे बना सकते हैं वो देख लीजिए, या बदल दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, -2x + 4y -8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल 8 को उधर ले जाओ, तो -2x + 4y = 8। किससे डिवाइड कर दो, 8 से, क्योंकि यहाँ पे 1 आना चाहिए। 8 से डिवाइड करिएगा तो -2x/8 हो जाएगा, ये 4y/8 हो जाएगा, = 1 हो जाएगा। ये 4 बार में, ये 2 बार में, ये हो गया -x/4 + y/2 = 1। ठीक है, ये माइनस को आप नीचे लिख लो, x पे कितना लेना है, -1, y पे कितना लेना है, 2 लेना है। ठीक है, x पे 2 लो, x हो गया, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया ओरिजिन। यहाँ 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 1 2 3, ये -1
-2 -3 1 2 3। ये सब दर्शाने की उतना जरूरत नहीं है, लेकिन दर्शा देते हैं। नेक्स्ट पे कितना है ना, -4, ये हो गया -4। बाई पे लेना है 2, बाई पे 2 हो गया। इसको इस तरह से खींच दो आप, ये हो गया कितना, ये जो ग्राफ हो गया आपको किसका, -2x + 4y -8 = 0। अब हमको क्या चाहिए, लेस देन वाला चाहिए। हम लोग इस पॉइंट को रख के देखेंगे, किसको, 0,0 किसमें, इसमें रख के देखेंगे। किसमें रखेंगे, -2x + 4y लेस देन -8 = 0, ठीक है। और रखते -2 × 0 + 4 × 0 -8 लेस देन = 0। ये खत्म हो गया, क्या बच गया, -8 लेस देन = 0। -8 0 से छोटा है, -8 0 छोटा है, हाँ छोटा है, मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, मतलब इधर की ओर ही रंगाया। किधर की ओर रंगाएगा जी, ये बिंदु संतुष्ट किया, इस लाइन के इधर की ओर ही रंगाया। ये जो रीजन मिलेगा आपका, तो किसका रीजन मिलेगा, -2x + 4y -8 = 0, ठीक है। तो इस तरह से आप लीनियर इनइक्वालिटी का 2 वेरिएबल का ग्राफ खींच सकते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।